हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं बिलाल सईद और आप देख रहे हैं लाहौरी रिएक्शंस। आज जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो वीडियो है कि इंडिया ने किस तरह से चाइना को जवाब दिया है लद्दाख के ऊपर, और चाइना किस तरह से रिट्रीट कर रहा है पीछे को। इस चीज़ को फॉलो कर रहे थे और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले भी एक वीडियो बनाई है कि किस तरह से चाइना जो है वो जानबूझ के इंडिया के साथ एस्केलेशन कर रहा है। ना सिर्फ इंडिया के साथ बल्कि हांगकांग, ताइवान, वियतनाम सबके साथ वो पंगा लेके बैठा हुआ है। उनको तंग कर रहा है जानबूझ के, एक अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए अपनी आवाम की, अपनी जो उनकी प्रजा है इस तरफ, ताकि उनकी जो इकोनॉमिक फेलियर हो रहा है पिछले कुछ टाइम से ड्यू टू कोरोना वायरस या यूएस के साथ जो ट्रेड वार है वो उसकी तरफ से डाइवर्जन हटा सके। तो इसी के ऊपर एक नई डेवलपमेंट है कि चाइना जो है वो पीछे जा रहा है, इंडिया अपनी जगह जो है वो रिक्लेम करता जा रहा है। वो किस तरह से हो रहा है वो इस वीडियो में देखेंगे। हाँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यार उन दोस्तों का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया जो मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। और हाँ, जो लोग नए हैं या ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली आप सब वीडियोज़ को देख सकें। चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह बाद में इसके ऊपर बात करेंगे। भारत की तैयारी देख चीन के छूटे पसीने। अचानक 2 किलोमीटर पीछे खिसकी चीनी सेना। 6 जून की बातचीत से पहले पसीना पसीना ड्रैगन। लद्दाख में भारतीय सरजमी पर कब्जा करने की फिराक में लगे चीन को अपने कदम पीछे हटाने पड़े हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हजारों सैनिकों की तैनाती के बाद अपने मंसूबे में नाकामयाब होते देख अब चीनी ड्रैगन करीब 2 किलोमीटर पीछे हट गया है। इतना ही नहीं, अब तक आक्रामक हथियार करने वाली चीनी सेना 3-4 दिनों से शांत है। चीनी सेना के पीछे हटने के बाद भारतीय सेना अपनी जगह से 1 किलोमीटर पीछे आई है। पेंगोंग लेक के पास फिंगर 4 इलाके में भारत और चीनी सेनाओं के बीच कुछ दिनों से तनाव बना हुआ है। 6 जून को दोनों देशों के बीच जो बैठक होने वाली है उसमें पेंगोंग इलाके पर ही ज्यादा फोकस रहने की संभावना है। चीनी सेना फिंगर 4 इलाके में वही इलाका है जहां पे 3 इडियट्स का लास्ट सीन के नियंत्रण में है। वो इस मामले में डिफेंस एक्सपर्ट मान रहे हैं कि चीन भारत के लद्दाख समेत बॉर्डर पर सभी जगह इंच इंच आगे बढ़ने की टैक्टिक पर काम कर रहा है। चीन की ताजा हरकत भी इसी से जुड़ी हुई है। डोकलाम की तरह इस बार भी चीन को उम्मीद थी कि वो भारतीय जमीन पर कब्जा कर लेगा, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर चीन ने क्यों खींची कदम पीछे? चीन के अपने कदम वापस खींचने के पीछे कई वजह बताई जा रही हैं, जिसमें सबसे मजबूत वजह है भारतीय सेना की जोरदार जवाबी तैयारी। भारत के आक्रामक तेवर से डरा चीन। लद्दाख में पिछले महीने की 5 तारीख को और फिर सिक्किम में 4 दिन बाद यानी 9 तारीख को चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। सिक्किम का तनाव तो नहीं बढ़ा, लेकिन लद्दाख में गलवान और पेंगोंग लेक के पास एलएसी पर चीन ने आक्रामकता दिखाई और दबाव की रणनीति के तहत अपने सैनिक बढ़ाने शुरू कर दिए। चीन ने एलएसी पर 5000 सैनिक भेजे। चीन की नापाक हरकत के जवाब में भारत ने भी एलएसी पर अपने सैनिक बढ़ा दिए और चीन की बराबरी में हथियार, टैंक और युद्धक वाहनों को भी इलाके में तैनात कर दिया। इस तैयारी के बाद भी भारत ने संयम के साथ बातचीत का रास्ता भी नहीं छोड़ा। गतिरोध को खत्म करने के लिए 6 जून को दोनों देशों के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों की बातचीत होने वाली है। वैसे इस विवाद की शुरुआत के बाद अब तक 10 दौर की बातचीत हो चुकी है। भारत जान चुका है चीनी रणनीति। चीन के साथ हमेशा से ये रहा है कि उसके साथ अगर कोई देश नरमी से पेश आता है तो वह चढ़ जाता है, और अगर सख्त रवैया अपनाता है तो वो पीछे कदम खींच लेता है। चीन की गीदड़ भभकी की पुरानी आदत रही है, हालांकि ड्रैगन के साथ शक्ति दिखाने पर वो सही रहते हैं। चीन अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। चीन जो भारत के साथ कर रहा है वो ही जापान, ताइवान और वियतनाम जैसे अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी कर रहा है। आंतरिक संकटों से घिरा है चीन। चीन के पीछे हटने की एक बड़ी वजह चीन में आंतरिक संकट भी है।
कोरोना वायरस संकट की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था भीषण मंदी के दौर से गुजर रही है। दुनिया की फैक्ट्री कहे जाने वाले चीन से निर्यात कम हो गया है। इससे वहां के नागरिकों में बेरोजगारी और असंतोष बढ़ रहा है। इसे दबाने के लिए चीनी नेतृत्व राष्ट्रवाद का कार्ड खेल रहा है। अमेरिका की वजह से वो ताइवान और साउथ चाइना सी में कुछ नहीं कर पा रहा, तो उसने भारत के खिलाफ दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सपने को पूरा करने के लिए चीन ने अरबों डॉलर खर्च कर बेल्ट एंड रोड परियोजना शुरू की थी, लेकिन उससे कोई बड़ा फायदा होता नहीं दिख रहा। इससे चीन पर आंतरिक स्तर पर दबाव बढ़ता जा रहा है। चीन पर बढ़ा चौतरफा दबाव। चीन के अचानक पीछे हटने की वजह इंटरनेशनल प्रेशर भी है, क्योंकि साउथ चाइना सी, कोरोना और व्यापार के मुद्दे पर अमेरिका के साथ उसकी जंग चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के ताकतवर देशों के ग्रुप G7 का विस्तार कर भारत को शामिल करने के संकेत दिए हैं। इतना ही नहीं, जापान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान चीन की विस्तारवादी नीति का लगातार विरोध कर रहे हैं। चौतरफा गिरा चीन इस समय बड़ी सेना रखने वाले भारत से जंग का खतरा मोल नहीं ले सकता। चीन भारतीय बाजार को भी नहीं खोना चाहता। इसी वजह से उसने लद्दाख में अपने रुख में नरमी लाई है। क्यों खास है 6 जून की मीटिंग? लद्दाख के सीमाई क्षेत्र में चीन की सेना अपना दम दिखाने की कोशिश कर रही है। भारतीय सेना भी उसके सामने डटी हुई है। दोनों तरफ से बातचीत भी जारी है, लेकिन अब तक गतिरोध खत्म नहीं हो पाया। अब एक बार फिर दोनों मुल्कों की सेना बातचीत करने जा रही है। ये मीटिंग 6 जून को प्रस्तावित है। मीटिंग में दोनों देशों के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी हिस्सा लेंगे। ये मीटिंग भारत और चीन के बीच चल रही विवाद की वजह से काफी महत्वपूर्ण है। इस मीटिंग को भारत की तरफ से लेह स्थित 14 कॉर्प कमांडर का डेलीगेशन लीड करेगा। ये उच्च स्तरीय मीटिंग सीमा पर संकट खत्म करने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पूर्वी लद्दाख में ये विवाद मई की शुरुआत से चला आ रहा है। लद्दाख में LAC पर भारत की ओर से सड़क निर्माण का काम करवाया जा रहा था, जिसका चीन ने विरोध किया। इसके बाद 5 मई को पेंगोंग लेक पर दोनों देशों के सैनिक भिड़ गए। इस झड़प में कई जवान घायल भी हुए। इसके बाद चीन ने इलाके में सक्रियता बढ़ा दी और जिसके जवाब में भारत ने भी अपना मोर्चा खोल लिया। मुझे पहले इस चीज़ का अंदाजा नहीं था कि ये सारी टेंशन क्यों चाइना उठ के आ गया और ये तंग कर रहे हैं। तो ठीक है, एक तो वो वजह है कि ट्रेड डेफिसिट है और इकोनॉमिक कंडीशन की अच्छी नहीं है। दूसरा उन्होंने जो बहाना बनाया है, वो जो सड़क वगैरह बन रही है, पता नहीं क्यों उसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। ये जस्ट ऐसे ही बहाना ही है वो है। खैर यार, मेरा तो यही है कि दुनिया के दो इतने बड़े मुल्क हैं, अगर दोनों मुल्कों की आबादी को इकट्ठा किया जाए तो कितना 2.5 अरब की आबादी बन जाती है 7-8 अरब में से, तो बहुत बड़ी एक नंबर हो जाता है। तो 25%, 30% का नंबर हो जाता है। तो यार लड़ना नहीं चाहिए इस तरह से। मतलब वही अच्छी बात है कि इतने बड़े रैंक के जनरल जो हैं वो जाके मिल रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लें। और अच्छा है वो अपने स्टांस से पीछे हट रहे हैं। वैसे भी मुझे लगता है इंडिया को ज़्यादा तजुर्बा है इस एरिया में। जो हाइट है और जो वहाँ का वेदर है काफ़ी सख्त होता है, उसमें टिके रहने का ज़्यादा देर तक, क्योंकि सियाचिन में ओबियसली वहाँ पे वो इंडिया की ऑलरेडी प्रेजेंस है और वहाँ से मेरा ख्याल नहीं इतना दूर नहीं है शायद ये। खैर दूर हो या ना हो, लेकिन जो ट्रेन है, जो हाइट है, जो सर्दी है, वो वैसी की वैसी ही है। तो इंडिया को इस चीज़ के अंदर ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है ऑलरेडी। और दूसरा यार ओबियसली चाइना एक तरह से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने की बात है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो थोड़ी सी हिली है, डगमगाई हुई है। और फिर इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, 1.25 अरब की आबादी है, इतनी बड़ी मार्केट है। और कल मैं एक वीडियो देख रहा था जो अपने सोनम वांगचुक हैं उन्होंने बताया था कि 5.2 लाख करोड़ की इंपोर्ट करता है चाइना से इंडिया। दिस इज़ अ वेरी 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 बिग नंबर। तो क्यों चाइना पंगा लेना चाहेगा और अपनी पूरी मार्केट ख़राब करना चाहेगा। खैर दूसरा डर ये भी है कि इस वक्त दुनिया की 2 सबसे बड़ी GDP अमेरिका और चाइना तो है ही, लेकिन जो ग्रोइंग इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इस वक्त है वो इंडिया है ऑब्वियसली। और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ नाउ एक्चुअल प्रोडक्शन के जो इन्वेस्टमेंट है काफ़ी कंट्रीज़ की, वो भी यहाँ आ रही है। IT का दौर है, IT की भी तो आ रही है, लेकिन चीज़ें बनाना जो दुनिया कंज्यूम करती हैं वो भी यहाँ पे बाहर से कंपनीज आ रही है और बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा रही हैं।
दिस इज अ गुड थिंग फॉर द रीजन। और मैं तो यही कहता हूँ कि सॉर्ट आउट कर लें यार चीज़ों को, और बेहतर यही है कि इतना बड़ा, इतना पावरफुल रीजन ये बन सकता है, चाइना, इंडिया, और उसके साथ पीछे वियतनाम है, ताइवान है, थाईलैंड है, जापान है। तब सोचे ये एशिया अगर मिल जाए एक कॉन्टिनेंट तो ये क्या कर सकता है। खैर मेरे तो व्यूज़ यही थे, आपके इसके ऊपर व्यूज़ क्या है आप फीडबैक सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है प्लीज़ ऐड कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यार इसको भी शेयर करें, इसको लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलो अभी तक के लिए इतना ही था, फिर इंशाल्लाह नई वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए